अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब लोग आप खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ तुर्की के शहर अंतालिया में। यहाँ पे हम एक यूरोपीय यूनियन के प्रोजेक्ट पे आए हुए थे और अभी मैं बस स्टेशन पे हूँ और हम जा रहे हैं रूमे के शहर कोनिया की तरफ। पहली बार भी मैं जब आया हूँ 3-4 बार, तो यही इरादा था कि एक बार जो है वो रूमे के दरबार पे हाज़िरी हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ का बस स्टेशन दिखाते हैं और फिर आपको लिए चलते हैं कोनिया के पहुँचे। इस सफ़र में हमारे साथ उस्मान भी हैं, जर्मनी से हमारे साथ ही आए हैं, तो कोनिया के सफ़र में हैं। तो कैसा लग रहा है ये आपको बस स्टेशन यहाँ का? बस स्टेशन ठीक है, ओपन है और इन्होंने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए हैं। अंदर हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ देखी हमने। अभी जाके चाय वाय पीते हैं तो पता चलेगा। हाँ, वो नाश्ते का काफ़ी अच्छा है इंतज़ाम। अंतालिया तुर्की के जुनूब में वाक़ है और सियाहत का हब है। शहर के मज़ाफ़ात में आते ही तुर्की की असल खूबसूरती ने घेर लिया। अंतालिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ पहाड़ है, समंदर हैं, झीलें और खूबसूरत मौसम है कि पूरे यूरोप से सयाह जहाज़ दर जहाज़ खींचे चले आते हैं। जर्मनी के हर छोटे बड़े शहर जहाँ एयरपोर्ट मौजूद है, इस्तांबुल की फ़्लाइट मिले न मिले अंतालिया की ज़रूर मिल जाती है। झीलों के किनारे चलती हुई ये बस किसी परियों के देश में से गुजरती हुई महसूस हो रही थी। शिफाफ नीला पानी, ऊंचे नीचे सब पहाड़, सड़क किनारे छोटे बड़े शहर, झील किनारे बने छोटे छोटे हट्स में से बारबेक्यू की बुनबुनाती, भूख को हवा देती खुशबू, सियाहों के सामने टर्किश चाय के ब्राउन कप्स और हमारा तजस्सुस, ये सब मिलकर कोनिया की तरफ सफ़र को एक नए जेत दे रहे थे। रास्ते में अभी हम रुके हैं और यहाँ पे हमें एक शहर जहाँ पे रुके हैं उसका नाम है शर्किक बागीच करके कुछ है। उसका ये एक बस का अड्डा है छोटा सा, और इसमें जो सबसे मज़े की बात ये है कि ये 1864 में 1864 में ये बना है और ये 150 साल इस बस के अड्डे को हो गए हैं और उसके बावजूद जो है ये बड़ी अच्छी हालत में है। छोटा सा एक शहर है। उस्मान, कैसा फील हो रहा है आपको सफ़र में? हाँ, सफ़र तो बहुत अच्छा था, अभी बाकी है सफ़र। जी दोस्तों, 8 घंटे की मुसाफत के बाद अंतालिया से कोनिया हम पहुंच चुके हैं। और जब यहाँ पे मौलाना के शहर में जब हम कोनिया में आए हैं तो यहाँ पे आके यहाँ की खुशबू सूंघ के, यहाँ के ये खूबसूरत फूल देख के सारी की सारी हमारी थकावट उतर गई। और अभी मैं मौलाना का जो अहाता है, जो मस्जिद है और जो यहाँ पे जो मदरसा था, मैं उसके बिल्कुल अंदर खड़ा हुआ हूँ। और इनके वालिद साहब जो है वो बल्ख अफ़गानिस्तान से यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। अलाउद्दीन सल्जूकी एक बादशाह गुज़रा है, एक किंग गुज़रा है, उन्होंने इनको दावत दी थी यहाँ आने की कि वो मंगोलों के जुल्म व सितम से बड़े परेशान हो चुके हुए थे। तो फिर उसके बाद जब उनकी वफ़ात हो गई तो फिर ये पूरा जो अहाता और ये मदरसा और ये फूलों का ये बागीचा जो है वो मौलाना रूम के अंडर आ गया। मुसलमानों के यहाँ उसे मौलाना रूम और पूरी दुनिया के लिए वो रूमी द पोएट के नाम से मशहूर हैं। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं इसके अंदर के पहुँचेंगे। ये है बाब गुस्ताखान। ये दरवाज़ा मौलाना रूम के मदरसा के 4 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा था और ये मौलाना के दौर में सिर्फ अंदर से ही खुलता था। बाब गुस्ताखान उन तालिब इल्मों के लिए था जो मौलाना रूम के शागिर्द बनते थे, सलूक सीखने की कोशिश करते थे, नाकाम हो जाते तो चुपचाप बाब गुस्ताखान से बाहर निकल जाते। ये नाकामी और भगोड़ों का दरवाज़ा था।
ये दरवाज़ा बाबे दरवेशां कहलाता है। कोई भी शख्स इस दरवाज़ा से मौलाना तक पहुंच सकता था और निकलने के 3 दरवाजे थे। बाबे गुस्ताखां जो बेमुराद लौटते, बाबे खामोशां उनके लिए जो वफात पा जाते और बाबे चिबलियां उन शागिर्दों के लिए जो फैज़ पा जाते। शाह शम्स तबरेज़ भी इसी बाबे दरवेशां से अंदर दाखिल हुए थे। बाबे दरवेशां के बिल्कुल सामने एक तालाब था जो अब ये वज़ू खाना बन चुका है। मौलाना रूम सिंध में इसी तालाब के किनारे बैठकर अपनी किताबों का मुआयना कर रहे थे। शम्स तबरेज़ दाखिल हुए और पूछा, ये क्या है? जवाब दिया, ये मेरी जिंदगी का कुल असासा है। शम्स तबरेज़ ने वो सारी किताबें तालाब में फेंक दी और पूछा, अब आपके पास क्या बचा है? मौलाना रूम ने निहायत गुस्सा से उनकी तरफ देखा और फरमाया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। शम्स तबरेज़ मुस्कुराए, तालाब में हाथ डाला, हर एक किताब निकाली, झाड़ी और मौलाना के हाथ में दे दी। किताब खुश्क और असल हालत में थी। वो हैरत से इस तबरेज़ के दरवेश की तरफ देखते रहे और पूछा, ए अजनबी, तुमने ये फ़न कहाँ से सीखा है? शाह शम्स ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ और ये फ़न मैंने दिल से सीखा है। ये महज वो तालाब नहीं है, बल्कि अभी ये एक किस्मत का ख़जाना या किस्मत कुड़ी भी बन चुकी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी किस्मत को जगाने के लिए यहाँ पे कुछ सिक्के फेंकते हैं, अपनी विशेज़ पूरी करने के लिए यहाँ पे वो फेंकते हैं जो भी मुराद होती है। तो वो कहा जाता है कि वो पूरी होती है। ये खैर एक ये बात भी बनी हुई है। तो हम इस रस्म को अदा करने के लिए हमने भी ये एक लिरा ले रखा है जो हमारे पास मौजूद था पर्स में, तो हम भी इसको बहाए देते हैं इस तालाब में। मगरिब की अज़ान का वक़्त हो चुका है और यहाँ पे जो दरवेश हजरात हैं वो नमाज अदा करने के बाद फिर समा की महफ़िल होगी, रक़्स दरवेश होगा यहाँ पे, वो हम आपको लाइव दिखाएंगे रक़्स दरवेश। और हम भी इनके पीछे पीछे इनको फॉलो कर रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो हमें भी ज़रा ये अपने समा में शामिल कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्या ही खूब होगा। तो लेट्स सी, कीप वॉचिंग। यूँ तो बहुत सी खूबसूरत बातें मौलाना रूमी के साथ मंसूब हैं, लेकिन एक जो बहुत मज़ेदार बात इनके शागिर्दों के साथ मंसूब की जाती है वो ये है कि यहाँ जो शागिर्द हजरात जो यहाँ से मुराद पा के जाते थे, जो हज़रत का फैज़ पा के यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होते थे, वो एक यहाँ पे ये गेट है हमारे सामने, यहाँ से वो उनका खुरूज होता था। बाबे चिबलियान इसका नाम है। यहाँ से वो गुज़रते थे। तो कल हम जब यहाँ पे थे तो यहाँ पे कुछ दरवेश हजरात जो है यहाँ से गुज़र रहे थे, तो वो अपनी पीठ जो है वो ऐसे गुज़रना तो हमें ऐसे चाहिए, तो वो अपनी पीठ जो है वो इस दरसगाह की तरफ नहीं कर रहे थे। तो हम भी थोड़े से उस टाइम शौक़ हुए कि ये क्या हो रहा है, तो लेकिन बाद में पता चला कि इसके पीछे एक रीज़न था। तो हम यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत हमने भी फैज़ पा ही लिया है, तो हम भी इसको ऐसे करके यहाँ से गुज़रते हैं। रूमी का जहाँ पे घर था वो एक फूलों और बागों का एक बागीचा था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा ही अच्छा एक काम किया है कि बहुत सारे जगहों पर जो है वो फूल ही फूल लगाए हुए हैं। हम ये सिटी के अंदर हैं और ये एक स्ट्रीट है जो इस कोनिया शहर में जो मौलाना रूमी का मज़ार है उसके पास ही है। एक बड़ा कल्चरल टच इसके अंदर इसकी बिल्डिंग्स में है। थोड़ा अरब और जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ की, कतर की याद भी यहाँ पे थोड़ी सी आ रही है जो इसके कलर की वजह से। और इसमें जो खूबसूरती है जो फूलों के साथ आती है, फिर जो लोग यहाँ पे बैठते हैं, कहवा वगैरह नोश करते हैं यहाँ पे बैठ के, और जो लोकल कल्चरल सिटिंग है उसका क्या ही नज़ारा है यहाँ पे।
तो क्या ही बात है इस छोटे से प्यारे से शहर कोनिया की। मौलाना रूम ने मवलविया के नाम से एक सूफी सिलसिला मुतारफ करवाया और दरवेशों को एक ख़ास लिबास पहनाया, बिल्कुल ही वैसा जैसा आप देख रहे हैं। ये लिबास मौलाना रूमी ने ही मुतारफ कराया था। मौलाना ने आलात मौसीकी ईजाद कराए और समा की बुनियाद रखी। मौलाना के दरवेश गर्दिशी रक्स के एक्सपर्ट थे। ये एक हाथ आसमान की तरफ बुलंद करते और दूसरा हाथ ज़मीन की तरफ फैलाते और फिर मौसीकी के दायरों पर घूमते। ये रक्स तसव्वुफ में रक्स दरवेश कहलाता है और सिलसिला मौलविया की पहचान है। हम खुशकिस्मत रहे कि हम ऐसे वक्त में कोनिया पहुंचे जब ऐसे रक्स का नज़ारा और समा मुमकिन हुआ और हमने आप तक भी पहुंचाया। मुलाहिज़ा फरमाइए रक्स दरवेश, और हम आपसे मिलते हैं एक और व्लॉग में एक और मुल्क से। सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।